सबसे पहली हैबिट है दोस्तों, हैबिट ऑफ प्रोएक्टिविटी। विक्टर फ्रैंकल एक साइकियाट्रिस्ट थे और उनकी ज्यू होने की वजह से उन्हें नाजी डेथ कैंप में कैद किया गया था। उनका ज्यादातर परिवार वहां मारा गया। फ्रैंकल खुद बुरी तरह सजा झेल रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपनी बेसिक आइडेंटिटी कायम रखने और उन पर होने वाले अत्याचारों पर उनकी खुद की प्रतिक्रिया नियंत्रित करने में कामयाब रहे। ऐसा क्यों? दोस्तों, हमें दुख इसलिए नहीं होता कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि इस बात से होता है कि हमारे साथ जो भी हुआ उसे हम कैसे रिएक्ट करते हैं। हमारी प्रतिक्रिया हमारे दुख का कारण बनती है। ह्यूमन नेचर का फंडामेंटल प्रिंसिपल जानने के लिए विक्टर फ्रैंकल ने जो अपना उदाहरण पेश किया, दोस्तों, उसी की वजह से वो हाईली इफेक्टिव लोगों की पहली आदत खोजने में कामयाब रहे। और पहली आदत दोस्तों है सक्रियता की आदत, यानी हैबिट ऑफ प्रोएक्टिविटी। विक्टर फ्रैंकल खुद प्रोएक्टिव थे, इसलिए वो नाजी कैंप में सरवाइव कर गए और उनका परिवार जो रिएक्टिव था वो सरवाइव नहीं कर पाया। विक्टर फ्रैंकल सक्रिय थे, प्रोएक्टिव थे, इसीलिए नाजी डेथ कैंप में होने के बावजूद वो अपनी इमेजिनेशन और मेमोरी की ताकत पर अपने आप को जिस हालात में थे उससे अच्छे हालात में महसूस करने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से वो और उनके साथी उनके कारावास में भी गरिमा और उनकी पीड़ा में भी मतलब ढूंढने में कामयाब रहे। जो लोग हाईली प्रोएक्टिव होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी जानते हैं, वो अपने मूल्यों के आधार पर बर्ताव करते हैं, ना कि अपनी भावनाओं के आधार पर। प्रोएक्टिव लोग वैल्यू ड्रिवन होते हैं, वो अपने मूल्यों पर चलते हैं, अपनी भावनाओं पर नहीं। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप अपनी डेथ होने के बाद अपने ही फ्यूनरल, अपने ही अंत विधि पर मौजूद है। उस समय वहां पर मौजूद आपके दोस्त, आपके प्रियजन आपके बारे में क्या कहेंगे, ऐसा आपको लगता है? आपको क्या लगता है उन्होंने आपके बारे में क्या कहना चाहिए? हाउ डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड? लोग आपको कैसे याद रखें, यह आप चाहते हैं। दोस्तों, हमारे मरने के बाद हमारे अंत विधि में लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर हमें अपनी सफलता की परिभाषा जरूर मिल जाएगी। हम अपनी इमेजिनेशन से अपना अनलिमिटेड पोटेंशियल हासिल कर सकते हैं। अपने विवेक के जरिए हम अपनी प्रतिभा खोज सकते हैं। दुर्भाग्य से हम अपना जीवन दूसरों ने लिखे हुए भाग्य के अनुसार जीते हैं। हमें अपना भाग्य खुद लिखकर प्रोएक्टिव बनना होगा। हम अपनी रचनात्मकता और कल्पना शक्ति के जरिए एक नया और प्रभावी भाग्य लिखने के लिए जवाबदेह है। दूसरी आदत है बिगिनिंग विथ एंड इन द माइंड। दोस्तों, तीसरी आदत की ओर बढ़ने से पहले इन दो सवालों का जवाब दीजिए। अपनी रूटीन लाइफ में ऐसा कौन सा काम करना चाहेंगे जिससे आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव हो, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आए? आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कौन सा काम करना चाहेंगे जिससे आपके लाइफ में पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आए? दोस्तों, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या रूटीन लाइफ हो, जो भी काम आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएगा वो निश्चित ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। तीसरी आदत है दोस्तों, सबसे जरूरी काम सबसे पहले करना। E.M. ग्रे के अनुसार सबसे जरूरी काम सबसे पहले करने की आदत सब हाईली इफेक्टिव लोगों में सबसे कॉमन है और ये एक ऐसी आदत है जो सब आदतों में सबसे अहम है। तीसरी आदत में लेखक टाइम और लाइफ मैनेजमेंट से जुड़े समस्याओं के बारे में बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स में 4 तरह के क्वाड्रेंट्स होते हैं जहाँ पर हम अपना समय बिताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेंट 1 की। क्वाड्रेंट 1 में ऐसे काम आते हैं जो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी। क्वाड्रेंट 2 में ऐसे काम आते हैं जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं। क्वाड्रेंट 3 में ऐसे काम आते हैं जो अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं। और क्वाड्रेंट 4 में ऐसे काम आते हैं जो ना ही इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट। दोस्तों, अगर आपको आपके लाइफ में पॉजिटिव इंप्रूवमेंट लाना है तो आपको हाईली इफेक्टिव बनना होगा और हाईली इफेक्टिव लोग क्वाड्रेंट 2 वाले कामों पर बारीकी से ध्यान देते हैं। हाईली इफेक्टिव लोग क्वाड्रेंट 2 वाले काम क्वाड्रेंट 1 में जाने से पहले ही खत्म कर देते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में से अगली आदत है दोस्तों, थिंक विन विन, यानी सबकी जीत के बारे में सोचना। दोस्तों, जरा सोच के देखिए, क्या आपको जीतने के लिए आपके दोस्त या किसी और का हारना जरूरी है? तो ज्यादातर समय हमारे जीतने में दूसरों की हार नहीं होती और दूसरों के जीतने में हमारी हार नहीं होती।
और कई समय तो ऐसा भी मुमकिन है कि हमारे जीतने में ही दूसरों की जीत होती है और उनकी जीत में ही हमारी जीत। इसी को दोस्तों थिंक विन विन की आदत यानी सभी के जीतने के बारे में सोचने की आदत कहते हैं। और दुनिया के जितने भी कामयाब बिजनेसेस है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। दोस्तों अगर हम एक दूसरों की टांग खींचने में ही लगे रहे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जो लोग विन विन की मानसिकता रखते हैं वो खुद तो अपना फायदा सुरक्षित करते ही है, लेकिन वो दूसरों को भी अपना फायदा सुरक्षित करने देते हैं। दोस्तों अगली आदत है सिर्फ फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले खुद दूसरों को समझना और बाद में यह उम्मीद रखना कि वो भी आपको समझे। दोस्तों हम अपनी पढ़ाई के ज्यादातर साल यह सीखने में बिताते हैं कि हमें लिखना कैसे है, हमें बोलना कैसे है, हमें पढ़ना कैसे है, लेकिन हमें सुनना कैसे है, इसमें हम कितना समय बिताते हैं। दोस्तों हम अपनी पढ़ाई के ज्यादातर साल यह सीखने में बिता देते हैं कि हमें लिखना कैसे है, हमें बोलना कैसे है, हमें पढ़ना कैसे है, लेकिन हमें सुनना कैसे है, इसमें हम कितना समय बिताते हैं। हमें अगर किसी के साथ अच्छी तरह से संभाषण करना है तो हमें सबसे पहले उन्हें समझना होगा और समझने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। दोस्तों एम्पैथेटिक लिसनिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिसनिंग। दूसरों को समझने के लिए हमें हमदर्दी के साथ सुनना होगा, तभी हम उन्हें समझ सकते हैं और तभी दोस्तों हम यह उम्मीद रख सकते हैं कि वो भी हमें समझे। दोस्तों सिक्स्थ हैबिट इज टू सिनर्जाइज, यानी कि एक साथ मिलजुल कर काम करना। कुछ काम तो ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर हम अकेला करने की सोचे तो शायद हम उसे कभी कर ही ना पाए, और वही काम अगर हम सही लोगों की सहायता लेकर और उन्हें सहायता करके करें तो हम उस काम को ना सिर्फ कम समय में बल्कि बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। हमें लोगों के साथ काम करते समय प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव कोऑपरेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों हैबिट ऑफ सिनर्जी अपनाने के लिए आपको आपके साथियों के साथ जो भी आपके मतभेद है उसका सम्मान करना सीखना होगा, तभी आप एक साथ काम कर पाएंगे। जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं वो ना सिर्फ अपनी मर्यादाओं को, अपनी लिमिट्स को जानते हैं, बल्कि दूसरों की ताकत और उनकी स्ट्रेंथ को एप्रिशिएट करना भी नहीं भूलते। दोस्तों सिनर्जी जीवन की एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमें एक साथ आने, एक साथ काम करने और हमारी ताकत बढ़ाने में काबिल बनाती है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में से आखिरी हैबिट है शार्पन योर सॉ, यानी अपनी आरी को धार लगाना। अपने जीवन के भावनिक, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक पहलुओं का विकास करना मतलब अपनी आरी को धार लगाना, और ये करने के लिए हमें प्रोएक्टिव यानी कि सक्रिय बनना जरूरी है। शार्पनिंग द सॉ यानी आरी को धार लगाना टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स में क्वाड्रेंट 2 में आने वाला टास्क है, इसलिए इसे करना बेहद जरूरी है। और अगर आप हाईली इफेक्टिव पर्सन हैं तो यकीन मानिए इसे करने के लिए समय निकालने का महत्व आप जानते हैं। आपके लाइफ के इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल डायमेंशन का विकास करना मतलब क्या, चलो इसे समझते हैं। फिजिकल डायमेंशन में आता है आपके शरीर का अच्छे से ख्याल रखना, जैसे कि बैलेंस डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और पूरी नींद लेना। यह सब करने से आप इफेक्टिवली काम करने और उसका आनंद उठाने के काबिल बन जाएंगे। मेडिटेशन यानी ध्यान और प्रार्थना से आप अपनी स्पिरिचुअल डायमेंशन का विकास कर सकते हैं, जिससे आप अपनी पर्सनल लीडरशिप इंप्रूव कर सकते हैं। हमारा ज्यादातर अनुशासन और मानसिक विकास स्कूल से आता है, और हम में से ज्यादातर लोग स्कूल छूटने के बाद सीखना छोड़ देते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव लोग हमेशा नया सीखने के तरीके ढूंढते हैं। हम अपने इमोशनल या सोशल डायमेंशन को लोगों के साथ इंटरैक्ट होकर सुधार सकते हैं। हाईली इफेक्टिव बनने के लिए हमें अपने चारों डायमेंशन में इंप्रूवमेंट करके उन्हें स्मार्टली और बैलेंस तरीके से हैंडल करना चाहिए।